अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुसिरतु बिर्रुअब व ऊतीतु जवामिअल कलिम। रवाहु मुस्लिम। तलबा अजीज, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया और उसको हमने बयान सिखलाया। बयान किसको बोलते हैं? बयान के एक सादा सा जो माना है तकरीर, वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप लुगत के अंदर बयान के माना ढूंढेंगे तो वहां लिखा हुआ होगा कि बयान का मतलब होता है आदमी एक बात को मुतअद्दिद तरीके से बताना, समझाना सीख ले, ये बयान है। एक ही बात को मुतअद्दिद तरीके से, मुख्तलिफ पैरायों से, अलग अलग ढंग से लोगों को समझाना सीख ले, इसी का नाम बयान है। चुनाचे आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि नुसिरतु बिर्रुअब, अल्लाह ने मेरी मदद की है रुअब के जरिए। व ऊतीतु जवामिअल कलिम, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझको जवामिउल कलिम अता फरमाए हैं। जवामिउल कलिम उन कलिमात को कहा जाता है, उन अल्फाज को जवामिउल कलिम कहा जाता है कि जिनके अंदर अल्फाज कम हो लेकिन मानी बेशुमार हो। ऐसे कलिमात को जवामिउल कलिम बोलेंगे कि अल्फाज बहुत मुख्तसर लेकिन मानी उनके अंदर बेशुमार। चुनाचे अहादीस में भी सहाबाए किराम अल्लाह के नबी का वस्फ बयान किया करते थे। काना यतकल्लमु बिजवामिल कलिम, अल्लाह के नबी की जुबान से जो अल्फाज निकलते थे वो बेमाना और मुहम्मल नहीं होते थे, बल्कि नपे तुले अल्फाज अल्लाह के नबी की जुबान से निकला करते थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सारे अरब में सबसे ज्यादा फसीह थे। किताबों के अंदर एक हदीस लिखी हुई आपने भी देखी होगी, अना अफसहुल अरब, कि मैं सारे अरब का सबसे ज्यादा फसीह हूं। अगरचे ये हदीस नहीं है, मशहूर तो यही है कि ये हदीस है, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं ला असल लहू, इस हदीस की कोई असल नहीं है। बहुत से उलमा ने इसको मौजू कहा है, बहुत से कहते हैं कि ला इस्नाद लहू, इसकी कोई सनद नहीं है। बाज मुहद्दिसीन ने कहा कि बात तो सच्ची है, इस कलीमे के अंदर जो बात बताई गई बात तो सच्ची है, लेकिन ये अल्लाह के नबी का इरशाद नहीं है। बहरहाल बात समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक तरीका वो होता है जो अनपढ़ आदमी अपनाता है, चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता इसलिए वो अपनी बात बहुत ही सादा तरीके से लोगों को बताता है। और एक आदमी होता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, शायर। शायर जो होता है वो सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। तो दोनों के तरीकों में फर्क हो जाता है। अनपढ़ आदमी सादा तरीके से बात बताएगा। जैसे एक मर्तबा मैं एक मस्जिद में गया,
नमाज का टाइम हो गया। तो वहां के लोगों ने मुझे कहा कि नमाज पढ़ा दीजिए। मैंने नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद मैंने पूछा कि आपके इमाम साहब नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब की छुट्टी कर दी लोगों ने। एक आदमी ने बताया कि इस मस्जिद में इमाम टिकता ही नहीं है, 2-4 महीने टिकेगा फिर दूसरा आ जाता है, उसको चलता कर देते हैं। तो मैंने कहा कि फिर नमाज कैसे आप पढ़ते हैं? तो उन्होंने बतलाया कि जो भी वक्त पे आ जाता है बस उसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो मैं कहने लगा कि भाई ऐसे तो मस्जिद का निजाम अच्छी तरह चलेगा नहीं। वो कहने लगे कि हाँ यही है, मस्जिद का सारा निजाम इमाम के चले जाने के बाद बिगड़ गया और परेशान हैं हम। तो जब हम इस तरह की बातें हम कर रहे थे तो मैंने देखा कि एक बड़े मियाँ, एक बूढ़ा शख्स जो अनपढ़ था, वो दूसरे को कह रहा है कि भाई मस्जिद बगैर इमाम के ऐसी है जैसे गाय बगैर बछड़े के। क्या कहा? कि बगैर इमाम के मस्जिद ऐसी है जैसे गाय बगैर बछड़े के, यानी जैसे गाय दूध देने वाली गाय, उसका बछड़ा मर गया हो तो वो बेचैन रहती है, टाइम पे दूध नहीं देती, लात मार देती है। क्यों? इसलिए कि उसको अपना बछड़ा याद आता रहता है। जब भी दूध देने का टाइम होगा तो वो सोचेगी कि मेरा बछड़ा कहां गया। बहुत से दूध देने वाले जानवर बिना बछड़े के, बिना बच्चे के दूध देना ही बंद कर देते हैं। तो बस इसी तरह मस्जिद के अंदर अगर इमाम होता है तो मस्जिद के अंदर रौनक रहती है, और अगर इमाम नहीं होता तो उस मस्जिद की रौनक खत्म हो जाती है। तो वो बेचारा क्योंकि अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने इमाम के ना होने को अपनी सीधी साधी मिसाल से समझाया। और अगर कोई शायर होता, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता, वो इस बात को लोगों को बताता, तो वो ये सीधी सादी मिसाल ना देता, बल्कि वो अपने अंदाज से कहता। मसलन अगर कोई शायर होता तो शायर गाय बछड़े वाली मिसाल न देता। शायर पता है क्या कहता? शायर यूं कहता, जिंदगी भूला हुआ सा ख्वाब है तेरे बगैर। यानी इमाम को मुखातब करके बोलता कि जिंदगी भूला हुआ सा ख्वाब है तेरे बगैर, साजे दिल एक साजे बेमिजराब है तेरे बगैर। इमाम को मुखातब करके, रूह बरमाई हुई है, रूह बरमाई हुई बेताब है तेरे बगैर, आंख खून रोती हुई बेखाब है तेरे बगैर, जब्त गमे दुश्वार है आसान है जो कुछ भी हो, जब्त गम करने की किसको ताब है तेरे बगैर। तो देखो कितना फर्क हो गया। एक अनपढ़ आदमी गाय बछड़े की मिसाल दे रहा है कि हमारा इमाम नहीं है, जब से हमारा इमाम चला गया बस हमारी मस्जिद ऐसी है जैसे गाय बगैर बछड़े के। और अगर शायर को मौका दिया जाए तो शायर इस अंदाज से इस बात को बयान करेगा। ये फर्क हो जाता है, समझ गए। इससे पहले भी आपको मैंने एक वाकया सुनाया था कि अपने माफी ज़मीर को, अपनी बात को अगर आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से रखेंगे, बाज मर्तबा आदमी अपनी जान को बचा लेता है। माफी ज़मीर को इंतहाई बेहतरीन अल्फाज के साथ रखने की वजह से अपनी जान बचा लेता है आदमी। जैसे पहले मैंने वाकया सुनाया
कि हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी ने एक मर्तबा, हज्जाज इब्न यूसुफ एक जालिम हाकिम गुजरा है। जालिम, इतना बड़ा जालिम था हज्जाज के जिन लोगों को इसने कत्ल कराया है, जब उनको शुमार किया गया तो उनकी तादाद 1,20,000 के करीब पहुंच गई। 1,20,000 वो लोग थे जिनको इसने जेल के अंदर डाल करके मारा और जिनकी गर्दनें उड़ाई, उनका तो कोई अंदाजा है ही नहीं। इतना बड़ा जालिम आदमी। इसने एक मर्तबा ऐलान कर दिया और कहा कि सूरज डूबने के बाद शहर के अंदर अगर कोई गश्त करता हुआ मिल गया, पाया गया, तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लिहाजा मगरिब की नमाज के बाद सब अपने अपने घरों में रहें, कोई भी बाहर ना निकले। अगर पाया गया तो सीधे उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहर के अंदर उसने पहरेदारों को बिठा दिया कि किसी को पूछना ही नहीं है, जो भी मिले उसकी गर्दन उड़ा दो। सड़कों के अंदर पहरेदार फिरने लगे। एक पहरेदार ने देखा कि 10-15 साल की उम्र के नौजवान बच्चे 3 सड़क पर टहलते हुए फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पहरेदार ने, पुलिस वाले ने पूछा कि मन अंतुम, तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ने, हाकिम वक्त ने ऐलान कर रखा है कि सूरज डूबने के बाद कोई शहर की सड़कों पर नहीं आएगा। तुम कौन हो? अभी तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम्हारी गर्दनों को उड़ाया जाएगा। लेकिन ये तीनों बच्चे बहुत ज्यादा होशियार थे। इनको हुनर आता था कि हम अपने माफी ज़मीर को इतने अच्छे अंदाज से हम बयान कर सकते हैं कि सुनने वाले को हमारी बात पर यकीन हो जाएगा। लिहाजा पहरेदार ने पहले से पूछा कि तू कौन है? और ये जो था पहला, ये एक सिंगी और पछना लगाने वाले का बेटा था। सिंगी और पछना, जिसको हिजामा बोलते हैं। हिजामा आपने सुना होगा, कपिंग थेरेपी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। पछना लगाना, हिजामा लगाना, सिंगी लगाना, ये पुराने जमाने में एक तरीका इलाज था जिसको अभी भी फिर दोबारा जिंदा किया जा रहा है। तो वो एक हिजामा लगाने वाले का बेटा था। उसने कहा, अब देखिए वो कैसे अपनी जान बचाता है। झूठ भी नहीं बोला, सच बोला और अपनी जान बचा ली। कहने लगा, अना बुनुमन दानतिर रिकाबु लहू लिमा बैन खादिमिहा व मखदूमिहा तातीहि बिर्रगमी व हिय सागिरतुन याखुज़ु मिन मालिहा व मिन दमिहा। क्या कहता है? यूं कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। हालांकि सिंगी पछना लगाने वाले का बेटा है। ये कोई इतना बड़ा पेशा नहीं होता, एक घटिया सा पेशा होता है। समझ गए? रग के अंदर कट लगा करके खून निकाला जाता है। लेकिन क्या कह रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं। मैं ऐसे आदमी का बेटा हूं कि जिसके सामने लोगों की गर्दनें झुक जाती हैं। जब मेरा बाप सिंगी लगवाने के लिए, पछना लगवाने के लिए कोई आएगा तो गर्दन झुकाएगा ना, यहां लगा दो, यहां लगा दो, वो कहेगा गर्दन झुका। तो मैं ऐसे आदमी का बेटा हूं कि जिसके सामने गर्दनें झुक जाती हैं। खादिम की भी, मखदूम की भी, बादशाह की भी, आवाम की भी, सबकी गर्दनें मेरे बाप के सामने झुकी रहती हैं। तातीही बिर्रगमी वही सागिरतुन, और गर्दनें जलील और रुसवा रहती हैं मेरे बाप के सामने। वो कभी इधर मोड़ता है, कभी इधर मोड़ता है, कभी इधर मोड़ता है, और कोई ये नहीं कहता कि तुम क्या कर रहे हो। उसने जिधर मोड़ दी उधर ही गर्दन मोड़नी पड़ती है। जैसे नाई जब बाल काटता है, जब नाई बाल काटता है तो कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा। बाल काटने वाला उसको नहीं कहता यार क्यों मेरी गर्दन इधर उधर तुम कर रहे हो। नहीं, वो जिधर कहेगा उधर गर्दन आदमी घुमा लेता है। और याखुज़ु मिन मालिहा व मिन दमिहा,
और मेरा बाप इतना पावरफुल है कि वो माल भी लेता है और खून भी लेता है। बस इतना सुनना था कि वो पुलिस वाला डर गया, कहने लगा कि ओ हो, लगता है ये तो किसी बड़े हाकिम का बेटा है, लिहाजा इसको कत्ल नहीं करना चाहिए। उसको बाइज्जत तरीके से अलग बिठा दिया कि ठीक है तुम यहाँ बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। उसको बाइज्जत तरीके से अलग बिठा दिया। फिर दूसरे को पकड़ा कि हाँ मन अंता, तू कौन है, तू कौन है। वो भी बहुत चालाक था। कौन था ये दूसरा? ये दूसरा खाना बनाने वाले बावर्ची का बेटा था। लेकिन देखो उसने कैसे अपनी जान बचाई, समझ गए? कैसे उसने अपनी जान बचाई। झूठ भी नहीं बोला, सच बोला, लेकिन अपनी जान बचाई। कहने लगा अनबनुल्लज़ी ला तंजिलुल अर्ज़ क़िदरुहु व इन नज़लत यौमन फसौफ तऊदु तरन्नासा फौजन इला ज़ौइ नारिही फमिनहुम क़ियामुन हौलहा व क़ुऊदु। मुझे नहीं जानते तुम मैं कौन हूं? मैं ऐसे आदमी का बेटा हूं कि जिसकी हांडी चूल्हे से कभी उतरती ही नहीं है। मुझे नहीं जानते तुम, मेरा बाप कितना बड़ा आदमी है कि उसकी हांडी, उसकी देगची कभी चूल्हे से उतरती ही नहीं है, और अगर उतरती है तो थोड़ी सी देर के बाद फिर चूल्हे पर चढ़ जाती है। अगर उतरी तो थोड़ी सी देर के लिए उतरेगी और फिर चूल्हे पर चढ़ जाएगी। तरन्नासा अफवाजन इला ज़ौइ नारिही, और तू लोगों को देखेगा कि लोग उसकी आग की रोशनी की तरफ दूर दूर से जोक दर जोक चले आ रहे हैं। कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई प्लेट आगे कर रहा है कि भाई इसमें भी डालना, कोई कह रहा है कि थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और दे दो। बस रात दिन यही सिलसिला रहता है। इतनी बात सुननी थी कि चौकीदार डर गया, कहने लगा कि शायद के ये शहर के सबसे बड़े सखी का बेटा है, लिहाजा इसको भी कत्ल नहीं करना है। उसको भी बाइज्जत तरीके से बिठा दिया, बैठो इधर, जान बचा ली अपनी। अब उसके बाद तीसरा बचा। तीसरे से पूछा कि तू कौन है? और ये तीसरा कौन था? ये तीसरा कौन था? ये तीसरा था एक जुलाहे का बेटा। पुराने जमाने में जुलाहे कपड़ा बुनते थे। लकड़ी की मशीन होती थी जिसको खट्टी बोलते थे, लकड़ी की होती थी, खटपट 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 करते रहते थे और कपड़ा बनाते रहते थे। आज भी बहुत सारे इलाकों में वो खड्डियां लकड़ी की मौजूद हैं, समझ गए? पैरों से वो चलाई जाती हैं, पैरों से चलाई जाती हैं, और फिर उसमें रूल होते हैं, उसमें बड़े बड़े रूल होते हैं। उन रूलों पर फिर धागा धागा लिपटा रहता है। तो ये जुलाहे का बेटा है, समझ गए? लेकिन जब इससे पूछा गया कि तू कौन है, इसने कहा कि मैं ऐसे बड़े बाप का बेटा हूं, रिका बाहु ला तनफक्कु रिजलाहु, मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं कि जिसके पैर पायदान से कभी जुदा नहीं होते। अनबनुल्लज़ी खाज़ सुफूफ बिअज़मिही, अनबनुल्लज़ी खाज़ सुफूफ बिअज़मिही व क़व्वमहा बिस्सैफ़ि हत्ता इस्तक़ामती, रिकाबाहु ला तनफक्कु रिजलाहु मिनहुमा इज़िल खैलु फी यौमिल करीहि वल्लती। मुझे नहीं जानते तुम, मैं कौन हूं? मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं कि मेरा बाप तलवार लेकर के दुश्मनों की सफों में घुस जाता है। सफे कौन सी सफे? धागे जो रूल पे लिपटे रहते हैं ना, उनको सफे कह रहा है। रूलर पर जो धागे लिपटे रहते हैं तरतीब से, उनको कह रहा है सफे। अनबनुल्लज़ी खाज़ सुफूफ बिअज़मिही, मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं। जब वो धागे
जुलाहा जब कपड़ा बुनता है ना तो बाज मरतबा वो धागे ढीले हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो एक लकड़ी होती है तलवार की तरह, वो उसको उसमें डालता है कंघे की तरह और उनको फिर ऐसे कर देता है तो वो धागे सारे सीधे हो जाते हैं। झूठ तो नहीं बोला, सही बोल रहा है कि मैं ऐसे बड़े बाप का बेटा हूं, खाज सुफूफ भी आजमी ही, जो सफों में घुस जाता है। कौन सी सफे? धागों की सफे मुराद ले रहा है और सुनने वाला सोच रहा है कि शायद लड़ने वालों की, दुश्मन की सफे मुराद ले रहा है। मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं और उसके पैर घोड़े के रकाब से कभी जुदा नहीं होते। किसको मुराद ले रहा है? वो खड्डी के जो पायदान होता है ना, उसको मुराद ले रहा है और सुनने वाला समझ रहा है कि शायद घोड़े के पायदान है। कहने लगा कि लगता है ये भी कोई अरब के बहादुर का बेटा है, उसको भी बाइज्जत तरीके से बिठा दिया, कुछ नहीं कहा। हालांकि हज्जाज की तरफ से कत्ल करने का हुक्म था। आदर ये था कि वजह भी नहीं पूछनी, सीधी गर्दन ही उड़ा देनी है, ये आर्डर था। लेकिन ये ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, गर्दन उड़ाने वाला डर गया, कहीं ऐसा ना हो अगर मैं इनको मार दूं तो सुबह को मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, लिहाजा इनको बिठा दिया। और जब सुबह हुई तो तीनों को हज्जाज की खिदमत में लाया गया और कहा गया कि ये अब आप तहकीक कर लीजिए खुद, मैं तो डर के मारे इनको मैंने कत्ल नहीं किया, आप खुद तहकीक कर लीजिए। हज्जाज ने जब तहकीक की तो तब जाकर के इनकी पोल खुली कि एक पछना लगाने वाले का बेटा है, एक जुलाहे का बेटा है और एक बावर्ची का बेटा है। तो हज्जाज ने जो जुमला बोला ना, वो आपको याद रखने का है। हज्जाज ने अपने पास बैठे हुए लोगों को कहा, अल्लिमू औलादकुम अल अदब, अपने बच्चों को तुम अदब और तकरीर सिखाना। फवल्लाहि लौलल फसाहा, खुदा की कसम अगर ये बच्चे तकरीर सीखे हुए ना होते, अगर ये बच्चे फसाहत और बलागत सीखे हुए ना होते, लज़रबतु अनाक़हुम, तो इनकी गर्दनों को मैं यहीं उड़ा देता। अगर फसाहत बलागत ना होती इनके पास, अगर इनके पास अदब ना होता तो मैं इनको जो है ना अभी इनकी गर्दन उड़ा देता। समझ गए? तो तकरीर सीखना, फसाहत का सीखना, अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचाने का तरीका सीखना इतना ज्यादा जरूरी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।